ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी सैयद काशिफ अनवर एंड नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू माय न्यू वीडियो लेसन विच इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग का एक रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड होता है जिसमें एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट वो दोनों कंबाइन करके हमारा क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। उसी को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल गैमेट होता है वो मेल गैमेट स्पर्म होता है, जो फीमेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट ओवम होता है। ठीक है, और ये स्पर्म और ओवम मिल करके हमारा क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ाया मैंने, लेकिन पढ़ा दूंगा कुछ दिन में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू डिफरेंट गैमेट्स इन विच टू डिफरेंट गैमेट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन का मेथड होता है जिसमें दो अलग अलग गैमेट, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, दोनों कंबाइन करके हमारा जाइगोट बनाता है। उसको कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या आसान शब्दों में कहा जाए द रिप्रोडक्शन इन विच टू इंडिविजुअल्स आर कंसिडर्ड टू फॉर्म अ न्यू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ने वाले फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। ये आपको बेसिक टॉपिक था जो मैंने बताया। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली डेट व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फिर से रिकैप कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ मेल गैमेट कंबाइंस विद अ फीमेल गैमेट एंड फॉर्म्स अ न्यू ऑफस्प्रिंग। एंड व्हाट आर फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स आप लोग समझ ही रहे होंगे, द प्लांट्स which bear flowers which bear flowers are called where flowers are called flowering plants। ठीक है, यानी वैसा प्लांट, ठीक है, जो फ्लावर बियर करता है, जिसमें फ्लावर होता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है फ्लावरिंग प्लांट। अब आपकी एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा हुआ है एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये एंजियोस्पर्म क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, एंजियोस्पर्म का मतलब होता है कि वैसा प्लांट, ठीक है, वैसा प्लांट जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो फ्लावर के अंदर होता है और सीड जो होता है फ्रूट के अंदर होता है, उसको कहा जाता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, यानी वैसा, एकदम ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, वैसा प्लांट जिस प्लांट में सीड फ्रूट के अंदर होता है, यानी बीज जो होता है, बीज वो फल के अंदर होता है, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उस प्लांट का वो फ्लावर के अंदर होता है, उसी को कहा जाता है एंजियोस्पर्म। इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। लिखेंगे हम द प्लांट्स इन विच flowers are reproductive part and seeds are enclosed in a fruit are called एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म हम लोग का वैसा प्लांट होता है, ठीक है, द प्लांट्स इन विच फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड सीड्स आर इंक्लोज्ड इन अ फ्रूट आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। यानी वैसा प्लांट जिसमें फ्लावर जो होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम हर चीज़ समझेंगे। वैसा प्लांट जिसमें हमारा फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी फ्लावर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और सीड जो होता है वो फ्रूट के अंदर इंक्लोज होता है, उसी को कहा जाता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्ड स्पर्म आ रहा होगा तो यहाँ पे मेल गैमेट से आपको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, और एक होता है वो जिम्नोस्पर्म। ये सब 9th क्लास में पढ़ना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैंने भी सही से नहीं पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी सही से पढ़ा होगा। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकेड सीड। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकेड सीड। ठीक है, यानी वैसा सीड जो फ्रूट के अंदर इंक्लोज नहीं होता है, ठीक है, उस सीड को कंटेन करने वाला जो प्लांट होता है उसको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको नोट्स लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको रब करने जा रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा फ्लावर के बारे में पूरा डिटेल से। ठीक है,
है, लेट्स अस ड्रॉ फर्स्ट फ्लावर। व्हाट इज़ अ फ्लावर? ठीक है, तो फ्लावर के बारे में तो समझिए कि फ्लावर जो होता है वो प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फ्लावर एक फ्लोरेसेंट पार्ट भी होता है। फ्लोरेसेंट पार्ट मतलब कि अगर हम लोग जो परफ्यूम यूज़ करते हैं यानी जो खुशबू होती है, तो खुशबू जो किसी भी पौधे में हमको खुशबू मिलती है, ठीक है, वो फ्लावर से मिलती है और फ्लावर ही उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। समझ में आएगा? तो लेट अस ड्रॉ द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। सॉरी, ये थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है। ये हो गया आपका फ्लावर। ठीक है, इस फ्लावर में ये हो गया मेल गैमेट। ये ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है, आप लोग बस देखिएगा, मजाक मत उड़ाइएगा मेरा। ठीक है, और ये हो गया ठीक है। तो अभी जहाँ तक यहाँ ये आपको पूरा फोटो दिख रहा होगा, ये होता है हमारा एंथर। ये होता है हमारा फिलामेंट। एंथर लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी। ये होता है हमारा फिलामेंट, ये होता है हमारा एंथर। ठीक, ये होता है हमारा स्टिग्मा, ये होता है हमारा स्टाइल, और ये होता है हमारा ओवरी, एंड दिस इज ओव्यूल। और ये होता है पैटल, और ये होता है सेपल, और ये होता है हमारा रिसेप्टैकल। ठीक है, तो ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ये फ्लावर जो होता है इसमें हमारा बेसिकली देखा जाए तो ये दोनों आपको हो गया पिस्टिल, ये दोनों हो गया आपका स्टैमेन। यानी बेसिकली फ्लावर में हमारा 1 2 3 एंड 4 बेसिकली फ्लावर में आपको 5 पार्ट्स होता है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट होता है रिसेप्टैकल। रिसेप्टैकल क्या होता है? रिसेप्टैकल एक स्टिक होता है, ठीक है, जिसके ऊपर एक फ्लावर खड़ा होता है। अगर आप देखे होंगे फ्लावर को, ठीक है, तो फ्लावर का आपको बेस में आपको एक स्टिक दिखा होगा, वही स्टिक हमारा रिसेप्टैकल होता है जो फ्लावर के एकदम बेस में होता है, यानी जो फ्लावर को खड़ा किए रखता है। ठीक है, उसके बाद फ्लावर जो होता है, फ्लावर के नीचे आपको 2 पत्ता दिखता होगा, ठीक है, पत्ता जैसे दिखता होगा, उस पत्ते को कहा जाता है सेपल। जिस वक्त फ्लावर एक बर्ड रहता है, यानी कली रहता है, ठीक है, तो उस वक्त वो सेपल जो होता है वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इन्वायरमेंट से। अब फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है, उस कलरफुल पार्ट को कहा जाता है पैटल। कलरफुल पार्ट को क्या कहा जाता है? पैटल। यानी जैसे लाल गुलाब हो गया, ठीक है, सफ़ेद चमेली हो गया, चंपा हो गया, ठीक है, तो फ्लावर का जो कलर होता है ना, वो कलर किसकी वजह से होता है? पैटल की वजह से होता है। ठीक है, और अगर एक फ्लावर में बहुत सारा पैटल है तो उसको कोरोला कहा जाता है। ठीक है, और एक फ्लावर में जो 2 सेपल होता है उसको कैलिक्स कहा जाता है। बहुत जगह कोरोला और कैलिक्स लिखा रहता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, पैटल के कलेक्शन को कोरोला कहा जाता है और सेपल के कलेक्शन को कैलिक्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मेल पार्ट। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो होता है हमारा स्टैमेन। ठीक है, स्टैमेन को इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल और यू कैन से कार्पेल इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो ये जो मेल कार्पेल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और ये हमारा पिस्टिल जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। अब देखते हैं कि ये जो फिलामेंट जो स्टैमेन होता है, इस स्टैमेन में होता है आपका एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है,
एंथर बॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें पॉलन ग्रेन होता है, और फिलामेंट एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एंथर को क्या करता है, सपोर्ट करता है। और फीमेल पार्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आता है, ठीक है। ओवरी जो होता है वो हमारा स्वॉलन बॉटम पार्ट होता है, जो स्टिग्मा होता है वो हमारा चिपचिपा पार्ट होता है, यानी टर्मिनल पार्ट होता है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, ठीक है। और इसी में मतलब कि जो पॉलन ग्रेन लैंड करता है। उसके बाद एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो हमारा स्टिग्मा को ओवरी से ज्वाइन करता है, वो होता है हमारा स्टाइल। और नीचे में होता है हमारा ओवरी, और ये ओवरी जो होता है वो स्वॉलन पार्ट होता है, और इसी ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब हम लोग समझेंगे कि आखिरकार फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे। तो सबसे पहली बात क्या होता है कि फ्लावर में क्या लैंड करता है, आपका जो मेल गैमेट होता है यानी पॉलन ग्रेन जो होता है वो सबसे पहले आपको लैंड करता है किसके ऊपर, हमारा मतलब कि स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन लैंड करता है। फिर ये पॉलन ग्रेन क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है, ठीक है, क्योंकि इसको अच्छे से बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉलन ट्यूब यहाँ पे हो गया आपका। तो ये एक पॉलन ट्यूब बनाता है, और इसी पॉलन ट्यूब से हमारा जो मेल गैमेट होता है वो हमारा कहाँ आता है, ये इस ओवम से फ्यूज़ करता है, ठीक है। ये होता है हमारा ओवम, ये होता है हमारा सिनर्जिड, ये होता है हमारा पोलार न्यूक्लियाई, और ये होता है हमारा एंटीपोडल्स। ये सब आपको पढ़ना नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस बता देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, जिस सबसे पहले क्या करता है, मेल गैमेट में जो जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है, उस पॉलन ग्रेन के अंदर हमारा 2 सेल होता है। ये हमारा पॉलन ग्रेन हो गया, ठीक है। इस पॉलन ग्रेन के अंदर हमारा 2 चीज़ होता है, एक होता है आउटर लेयर जिसको कहा जाता है एक्साइन, एक होता है इनर लेयर जिसको कहा जाता है इंटाइन, ठीक है। और इंटाइन में 2 सेल होता है, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है हमारा जनरेटिव सेल। तो ये जो जनरेटिव सेल होता है, ये जनरेटिव सेल क्या करता है, डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाता है, ठीक है। एक मेल गैमेट आपका ओवम से फ्यूज़ करता है, दूसरा मेल गैमेट आपको किससे फ्यूज़ करता है, हमारा 2 पोलार न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करता है। और ये जो स्पर्म जो ओवम से मीट किया, ठीक है, तो ये बनाता है जाइगोट। और ये जो हमारा पोलार न्यूक्लियाई से जो एक ओवम फ्यूज़ किया, ठीक है, ये बनाता है हमारा आपको इंडोस्पर्म मटेरियल, ठीक है। और यही जो ट्रिपल फ्यूज़न, क्योंकि यहाँ पे 2 पोलार न्यूक्लियाई था, इससे एक और स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज़ किया, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूज़न कहा जाता है। और ये जो होता है हमारा सिनगैमी होता है, ठीक है, जिसमें हमारा स्पर्म ओवम के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। और यही दोनों मिलके हमारा बनाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे ही हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। ये बस एक ओवरव्यू था, ऐसे मत समझिएगा कि मैं आपको इसी में पढ़ा के छोड़ दूंगा। अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में और डिटेल से बताऊँगा हर चीज़, ठीक है। बस ये वीडियो जो था वो एक सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए मैंने बनाया।